आपका हमारे चैनल एपिक मनी शिट पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में एक छोटा सा रिव्यू। ये आईपीओ मार्केट में काफ़ी बज़ क्रिएट कर रही है क्योंकि ये एक हमारे वन ऑफ नोन बिग इन्वेस्टर्स आशीष अचोलिया के द्वारा बैक्ड है। तो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ और उनके आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के एक प्रमुख मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है जो इको फ्रेंडली मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस में विशेषज्ञ है। इनकी प्रोडक्ट रेंज जिसमें एसएसआर ब्राउन ऑप्शन शामिल है, कन्वेंशनल रबर सॉल्यूशन को रिप्लेस कर रहा है। इन सॉल्यूशन का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील कॉरुगेशंस के इस्तेमाल करके किया जाता है और इससे कई फ़ायदे हैं जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति मजबूती और टेम्परेचर रेजिस्टेंस। ग्लोबल प्रेजेंस और इनोवेशन के कमिटमेंट के साथ एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट स्थान बना चुकी है। चलिए आप देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ने अपनी ग्लोबल मौजूदगी को बढ़ाया है 8 नए देशों में और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में। उन्होंने सफलता से अपने प्रोडक्ट्स को 51 अलग अलग देशों में और 217 कस्टमर्स तक पहुंचाया है। मार्च 31, 2023 तक कंपनी के पास उनके पोर्टफोलियो में 1700 से अधिक SKUs हैं। कंपनी भारत में मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन के प्रमुख मैन्युफैक्चरर हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ नवी मुंबई महाराष्ट्र में 11 करोड़ मीटर पर एनम की प्रोडक्शन कैपेसिटी रखती है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर NABL एग्रीगेटेड लेबोरेटरी स्थापित की है जिससे स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल की जा सके। मार्च 31, 2023 तक कंपनी के डिज़ाइन और R&D टीम के पास अलग अलग विकास फेज में 57 प्रोडक्ट की पाइपलाइन थी। चलिए आप देखते हैं कंपनी से जुड़े कुछ रिस्क। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज अपने एक्सपोर्ट ऑपरेशन पर अधिक निर्भर है जो कि उनके रेवेन्यू का 80% से अधिक हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी को रेलिवेंट ज्यूरिडिक्शन द्वारा लगाए गए इंपॉर्टेंट इंपोर्ट ड्यूटी या रिस्ट्रिक्शंस के खतरे का सामना करना पड़ता है। ये उनके बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। कंपनी अपने रॉ मटेरियल सप्लाई के साथ लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। रॉ मटेरियल में मुख्य सप्लायर का नुकसान रॉ मटेरियल की प्राइस में इंक्रीज या उनके लैक ऑफ अचीवमेंट और क्वालिटी में कमी कंपनी के ऑपरेशन को प्रभावित कर सकती है। कंपनी एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से ऑपरेट करती है, इसीलिए उनके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में किसी भी रुकावट या बंद होने से उनके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। कंपनी अपने मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। एक या उससे ज़्यादा कस्टमर का नुकसान या उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाना कंपनी के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। कंपनी के प्रमोटर पास्ट में एक कार्रवाई में शामिल है और एक इम्बैलेंस जजमेंट फाइन या मॉनिटरी वेट में डाल सकता है। कंपनी अपने 5 प्रमुख कस्टमर के ऊपर भरपूर रेवेन्यू के लिए अधिक निर्भर करती है, भारत में और ग्लोबली भी। इस रेवेन्यू की बाहर महसूस होने पर अगर कोई भी कस्टमर अपने बिजनेस को कम करता है तो ये एक रिस्क माना जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ की ओपनिंग डेट 21 अगस्त है और क्लोजिंग डेट 23 अगस्त। चलिए अब कंपनी के कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ का इश्यू साइज 351 करोड़ है। आईपीओ का प्राइस बैंड 102 से 108 पर शेयर सेट किया गया है। आइए अब सब्सक्रिप्शन डिटेल्स की बात करते हैं। इस आईपीओ में इश्यू साइज 351 करोड़। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ के शेयर की लिस्टिंग 31 अगस्त 2023 को होने वाली है। प्री मार्केट प्रीमियम की लेटेस्ट टेंटेटिव वैल्यू 10 रुपीज़ है। आइए इस आईपीओ की वैल्यूएशन पर एक नज़र डालते हैं। अपर प्राइस बैंड 108 रुपये है और रजिस्टिंग शेयर्स 11 करोड़ है। फ्रेश इशू 162 करोड़ है। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1400 करोड़। प्राइस अर्निंग रेशियो 10x है।
इश्यू साइज में फ्रेश इशू 162 करोड़ है और ऑफर फॉर सीट 189 करोड़। आप इसमें एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें मिनिमम 130 शेयर्स होंगे और मैक्सिमम लॉट 14 है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कैटेगरी वाइज शेयर्स कैसे ऑफर किए गए हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल मैक्सिमम 50%, नॉन इंस्टीट्यूशनल मिनिमम 15%, रिटेल इंडिविजुअल मिनिमम 35%। आखिर में चलिए देखते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ का शेड्यूल। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 28 अगस्त को होगी, रिफंड 29 अगस्त को आएंगे, शेयर्स क्रेडिट होंगे डीमैट अकाउंट में 30 अगस्त को, आईपीओ लिस्ट होगा 31 अगस्त को। अब जब हम आईपीओ डिटेल कवर कर ली है तो चलिए एक झलक डालते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल पर। कंपनी का रेवेन्यू एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इनकम जो उनकी मेन बिजनेस से आती है उसमें बड़ा इंक्रीज हुआ है। 2021 में 145 करोड़ थी, 2022 में 241 करोड़ तक बढ़ गई और 2023 में यह तेजी से बढ़कर 269 करोड़ हो गई। टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी सभी बिजनेस को कुल मान जो कि कैश, प्रॉपर्टी, सामग्री और अन्य चीज़ हो सकती हैं वो भी बढ़ती गई। 2021 में 162 करोड़ थी, फिर 2022 में 183 करोड़ हो गई और फिर 2023 में 214 करोड़ तक पहुंच गई। कंपनी के प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ है। 2021 में 6 करोड़ था, फिर 2022 से बढ़कर 27 करोड़ हो गया और 2023 में बढ़कर 30 करोड़ जा पहुंचा। ये साइन है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इकोनॉमिक एस्पेक्ट से अच्छा कर रही है। उनकी रेवेन्यू, टोटल एसेट और प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। ये उनकी ग्रोथ और पोजीशन की अच्छी निशानी है। तो फ्रेंड्स, ये था एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ रिव्यू। इस आईपीओ में गेम चेंजर होने का पोटेंशियल है। हम उम्मीद करते हैं आपको एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आईपीओ और दूसरे एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।